हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम को, यानी शाम को हमारे यहाँ बाज़ार लगा था और वहाँ से सब्ज़ी वग़ैरह आ गई थी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं यूपी के झांसी ज़िले के एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। इसलिए गाँव से रिलेटेड होने के कारण हमारे यहाँ बाज़ार 2 दिन ही लगती है, वेडनेसडे को और संडे को। तो वेडनेसडे था और सब्ज़ी आ गई तो मैं उसको धुल के रख रही थी। वहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ी निकाल कर धुल कर रख दी थी और फिर मैं यहाँ पर शाम की पूजा करने के लिए आ गई थी। क्योंकि दिन भर के बिज़ी शेड्यूल में हम सुबह और शाम ही भगवान को 10-15 मिनट दे सकते हैं, जिससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है और दिन की शुरुआत और एंडिंग भी अच्छी होती है। तो बस मेरी पूजा वगैरह भी कंप्लीट हो गई थी और यहाँ पर 8 बज गया था। मैंने खाना वगैरह भी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अभी मैंने किसी ने खाया नहीं था क्योंकि मेरे यहाँ 10-11 से पहले कोई खाता नहीं है। तो बस मैंने सोचा कि खाना तो बन ही गया है, अब अपनी स्टडी करने के लिए आ जाते हैं। तो इस स्टडी के स्लॉट में मैंने जो मेरा मेन सब्जेक्ट है समाज शास्त्र, उसके मैं नोट्स बना रही थी। आज जो सर का जो टॉपिक था वो था सामाजिक परिवर्तन, यानी सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु या परिस्थिति में मूल संरचना को समयावधि में बदल देता है। यानी भी कोई भी परिस्थिति हो, उसको अपने समय के अनुसार उसकी मूल स्वरूप में वापस लाना ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार मैं ये नोट कर रही थी। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना ज़्यादा लिखोगे ये आपको उतना ही ज़्यादा परेशान करता है। मतलब ये है कि जितना आप समझ के लिखोगे उतना ही आपको जल्दी से लर्न भी होगा। अगर आप बुक की भाषा लर्न करोगे तो आपको नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं, पहले प्री फिर मेंस। प्री में तो आप रट के निकाल लोगे मान लीजिए, लेकिन जब आपको मेंस में आंसर राइटिंग लिखने के लिए आएगा तो वहाँ पर समझ समझ कर लिखना पड़ेगा। इसीलिए समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसे आप जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये सर ने भी कहा था कि आप लोग समझ के ज़्यादा लिखना, रटना मत। तो इस प्रकार मेरे नोट्स भी कंप्लीट हो गए थे। फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए, सबको खाना वगैरह खिलाया और मैंने खुद भी खाना खाया और बर्तन वगैरह धुलने के बाद फिर मैं यहाँ पर अपनी स्टडी के लिए आ गई थी। क्योंकि मिनिमम 10 तो बज ही गया था सबको खाना खिलाते वगैरह, तो हमने कहा चलो थोड़ी बहुत देर और पढ़ लेते हैं। क्योंकि सुबह भी मैं बहुत जल्दी उठ गई थी 3 बजे के समथिंग, तो मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा-सा जीके जीएस है उसको पढ़ लेते हैं। तो आज मैंने जीके जीएस लूसेंट की जो बुक होती है उसी से पढ़ा था। वैसे मैं प्रैक्टिस सेट तो पाल सर के वीडियो से ही लगाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो आज थोड़ा-सा अपने टॉपिक को लूसेंट जीके से पढ़ लेते हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक पढ़ा था वो था मुगल काल। इस प्रकार एक एक टॉपिक को कंप्लीट करके फिर उससे क्वेश्चन लगाओ तो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर फाइनली 10:30 पौने 11 के समथिंग का टाइम हो गया था और मैंने अपनी स्टडी को बंद कर दिया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए श्री शिवाय।